हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है बीपीएससी शिक्षक बहाली से संबंधित एक यहाँ अध्यापक का नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया है जो नवचयनित थे। और क्या कारण था कि इनका नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले आप सभी नवनियुक्त शिक्षकों से यही आग्रह है कि आप चुपचाप अपने विद्यालय में पढ़ाइए। इसी प्रकार का मतलब कि इधर उधर में नहीं रहिए, वरना आपका नौकरी जा सकता है। और आप अपने इतने दिनों की तैयारी, इतने मतलब परिवार जो समाज में सामान मिला हुआ है वह सभी खो सकते हैं, जैसे इस अभ्यर्थी के साथ हुआ है। देख लीजिए, यहाँ ऑफिशियल लेटर जारी करके यह कह दिया गया है कि आपको आपकी नियुक्ति रद्द किया जाता है। और यह मधुबनी से जारी किया गया है। और यहाँ दोष क्या था इनका कि उन्होंने संघ बनाया था बीपीएससी उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ, और इसी से यहाँ इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उचित जवाब नहीं मिल पाया, इसलिए इनकी नियुक्ति रद्द किया जाता है। देख लीजिए यहाँ आदेश। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना के निदेशालय में श्रीमती बबीता कुमारी प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बीपीएससी अध्यापक संघ, प्रधान कार्यालय पशुपति सदन अदल पथ पुनाईचक पटना। एक मोबाइल नंबर इतना को इस कार्यालय के पत्रांक कितना 11/2023 का पत्रांक 11/2023 कतिपय कृत्यों के कारण परीक्षा निर्गत किया गया था। पृष्ठभूमि के तौर पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि श्रीमती बबीता कुमारी पुत्री श्री पशुपति प्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन शिक्षा विभाग को संज्ञान में आया था। उक्त ज्ञापन से यह पता चला कि श्रीमती बबीता चौरसिया द्वारा एक संघ स्थापित किया गया है जिसका नाम माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बीपीएससी अध्यापक संघ है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और इसका मतलब कि आप ऐसे उपयोग करेंगे यह अनुचित है संविधान के अनुसार भी। इन्होंने उक्त संघ के नाम से एक पैड छपवाया जिसमें उनका नाम बतौर प्रदेश अध्यक्ष इंगित है और उनका मोबाइल नंबर भी दिया गया है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग ने इस प्रकार के किसी भी संघ को मान्यता नहीं दी है। उपरोक्त पृष्ठभूमि के आलोक में इनसे उपरोक्त माध्यम से कारण परीक्षा किया गया था। चूँकि किसी प्रकार के संघ संबंधी गतिविधि में शामिल होना विभागीय प्रावधान के प्रतिकूल है, अतः क्यों नहीं उनके इस कार्य के लिए उनकी औपबंधिक नियुक्ति पद को रद्द किया जाए। श्रीमती बबीता चौरसिया ने दिनांक 11/11 को उपरोक्त कारण परीक्षा के आलोक में यह उत्तर दिया कि उन्होंने इस तरह का कोई आवेदन नहीं दिया है और ना ही वे किसी संघ की प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने यह भी कहा कि पत्र में उल्लेखित संघ एवं प्रधान कार्यालय के पते को वे जानती भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके नाम का उपयोग कर उन्हें परेशान करने की नीयत से यह आवेदन दिया है। अंत में उन्होंने यह लिखा कि उन्होंने कोई आवेदन निदेशक माध्यमिक शिक्षा को नहीं दिया है और यह पूर्णतः निर्दोष हैं। उपरोक्त जवाब प्राप्त होने के बाद हस्ताक्षरी द्वारा पूरे प्रकरण की जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बीपीएससी अध्यापक संघ इन्हीं के द्वारा बनाया गया प्रतीत होता है और ये ही उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं तथा इस तथाकथित संघ के पैड पर जो मोबाइल नंबर दिया गया है वह इन्हीं का है। मोबाइल नंबर का पर विभाग के अधिकारियों द्वारा इनसे बात की गई थी और उन्होंने स्वीकार की थी कि मैंने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को ज्ञापन सौंपा है। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि उक्त तथाकथित संघ के तथाकथित प्रधान कार्यालय के तौर पर जो पता दिया गया है वहाँ भी इनके निकट संबंधी रहते हैं। अब बताइए, अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्रीमती बबीता चौरसिया ने अपने स्पष्टीकरण में जो जवाब दिया है कि वे इस संघ को नहीं जानती है और प्रधान कार्यालय के पते को भी नहीं जानती है, स्पष्टता गलत बयानी है और इनके द्वारा वरीय पदाधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। अतः यह स्पष्ट रूप से दोष सिद्ध होता है कि उपरोक्त तथाकथित संघ यथा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बीपीएससी अध्यापक संघ का लेटर पैड का पर संदर्भित पत्र इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अब बताइए, एक तो मतलब गलती कर दी, ऊपर से झूठ बोल दिए, माफ़ी मांग लेते काम चल जाता। चलिए जो भी हो, पैड पर दिया हो मोबाइल नंबर इन्हीं का है एवं पैड पर दिया गया पता इनके निकट संबंधियों का है। अतः
उन्होंने तथाकथित संघ बनाकर उनके पद पर सरकार को पत्र लिखकर उन्होंने स्पष्ट बिहार विद्यालय नियमावली 2023 की धारा 17 की कंडिता 7 का उल्लंघन किया है। उक्त कंडिता 7 में स्पष्ट लिखा है कि विद्यालय अध्यापकों पर बाहरी बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 लागू होती है। यह भी स्पष्ट है कि बिहार सरकारी आचार संहिता 1976 की सुसंगत धाराएं किसी भी प्रकार का संघ बनाने की अनुमति नहीं देती है और किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य करने की अनुमति नहीं देती है जिससे सरकार पर अनुचित दबाव बनाया जाए। उपरोक्त के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि श्रीमती बबीता चौरसिया द्वारा बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 का उल्लंघन किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि इनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी तक इन्होंने बतौर विद्यालय अध्यापक अपना योगदान नहीं दिया है और न ही इनकी परीक्षा अवधि प्रारंभ हुई है। वर्तमान स्थिति में इन्हें केवल 2 नवंबर 2023 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया था। इसके तहत इन्हें पूर्व से नियोजित शिक्षक रहने के कारण अपने मूल विद्यालय में ही कार्यरत रहना था। यह उल्लेखनीय है कि इन्होंने 2 नवंबर 2023 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेने की एक सप्ताह के भीतर यानी 8 नवंबर 2023 को तथाकथित संघ की स्थापना की और बयानबाजी भी प्रारंभ कर दी। संघ बनाने का कृत्य उन्होंने पहले ही प्रारंभ कर दिया था, जबकि न तो उनके द्वारा नव पदस्थापित विद्यालय जो विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है में योगदान दिया गया और न ही 1 की कक्षा में पढ़ाना प्रारंभ किया गया। विद्यालय में योगदान देने के बाद ही इनकी परीक्षा अवधि प्रारंभ होती और इन्हें वेतन प्रारंभ होता। चूँकि इन्होंने अभी तक बतौर विद्यालय अध्यापक योगदान नहीं दिया है और न ही इनकी परीक्षा अवधि प्रारंभ हुई, अतः इस पर बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 लागू नहीं होता है। उपरोक्त के आलोक में श्रीमती बबीता चौरसिया को निर्गत औपबंधिक पत्र नियुक्ति पत्र पत्रांकितना दिनांक 2/11/2023 को रद्द किया जाता है। और यहाँ देख लीजिए 13/11/2023 और यहाँ पूरी तरह से यानी कि इनके नियुक्ति पत्र को रद्द कर दिया गया है। और देखिए क्या होता है, मतलब कि हो ही गया है, जो होगा क्या अब यह मतलब कि नौकरी से हट जाएंगी, क्योंकि यहाँ जो भी नियमावली है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि आप किसी प्रकार का कोई संघ नहीं बनाएंगे। तो संघ बनाने की ज़रूरत क्या है जब सरकार इतना आपके लिए कर ही रही है। आप किसी मतलब कि एक संवैधानिक तरीका है, चलिए जो भी हो, इनको हटा दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, इनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं शांतिपूर्ण अपना नौकरी करें, किसी प्रकार के इधर उधर में नहीं रहें, क्योंकि आप इतना मेहनत करके और इतना परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसको सफल बनाएं। अपने परिवार को देखें, अपने मतलब कि परिश्रम को देखें। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।